जय जय श्री राधे। जोर से आवाज नहीं आई, प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। जय गौ माता, जय गोपाल। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्याग्रे द्राटद्राटद्रुटद्रुटममलं टं टटं टं टटं टं तैलं तैलं तु तैलं खुखु 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 खं 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 डंशं डंशं डुडंशं डुहि डुहि चकितं भूपकं भूयनालं ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सवलपातवच्चन्द्रचूड। बोल गौ माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हम कुछ बोलें उससे पूर्व एक बार ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात हम अपनी बात आप सभी के समक्ष रखेंगे। किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी श्यामा मोहे तो सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान सभी गौ माताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विराजे
पूज्य सभी संत आदि आप सभी के हृदय आप सभी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ आने के लिए हमारी माता जी लगभग 1 महीने से बात चल रही है ना? लगभग 1 महीने से बातचीत चल रही थी कि आप आइए। हमने कहा अब चलते हैं, ज़रा देख के आते हैं, गौ माता के दर्शन करते हैं, कथा सुनेंगे तनिक देर। और अब पूज्य दीदी श्री ने बुलाया ही था तो हमने कहा फिर चलते हैं। और इसी कारण फिर हमारा आगमन यहाँ हुआ। इसलिए पूज्य दीदी श्री के चरणों में भी हम कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ आने का अवसर दिया। और कामधेनु गौ अभयारण्य में 1 महीने से, लगभग 1 महीने से कथा चल रही है ना? 1 वर्ष से, लगभग 1 वर्ष से यहाँ कथा चल रही है। चूँकि कथा गौशाला में हो रही थी सो हमने सोचा कि जो तथ्य रखने हैं वो गौ माता के विषय में ही रखें। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न तो हृदय में यही आता है कि गौ धेनु कौन है। सबसे पहला तो मन में प्रश्न यही आता है कि गाय कौन है, गौ कौन है। कहा गया है कि गौ वह है जिसकी सेवा करने के लिए ठाकुर जी भी गोपाल के स्वरूप में आए। राम जन्म में ठाकुर जी इनकी सेवा नहीं कर पाए तो लगता है कि ठाकुर जी इनकी सेवा करने के लिए ही गोविंद बन करके आए। और दूसरी बात तो ये है कि हमारे उद्धार के लिए मनाने वाली, ठाकुर जी को मनाने वाली देवी भी यही है। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, गौ माता ने, पृथ्वी ने गौ माता का स्वरूप बनाकर जा करके ठाकुर जी से प्रार्थना करी, तब ठाकुर जी आए। अर्थात हम सभी के उद्धार के लिए ठाकुर जी को मनाने वाली भी यही देवी है। और माना जाता है कि धेनु पृथ्वी का स्वरूप है। रूप और स्वरूप में बड़ा अंतर होता है। इसे एक भाव से समझें तो रूप, भोलेनाथ का रूप कैसा है? बोले भोलेनाथ मुंडों की माला धारण करते हैं, जटा धारण करते हैं, भस्म चढ़ती है भोलेनाथ को, ये उनका रूप है। और उनके भीतर का स्वभाव, ये उनका स्वरूप है। वैसे ही पृथ्वी में ज़्यादातर पानी है, धरती कम है फिर भी है, तो ये है पृथ्वी का रूप। और पृथ्वी का जो स्वभाव है वो है गौ माता। पृथ्वी का स्वरूप है गौ माता। बोल गौ माता की जय। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि हम तो दूसरे जानवरों का दूध पिएंगे, गौ का तो दूध पीना ही नहीं है। बोले गौ के दूध में ऐसा क्या विटामिन होता है, ऐसा कौन सा गुण होता है जिससे हम गौ का दुग्ध पिए? बोले गौ के दुग्ध में ABDE ये विटामिन होते हैं। विटामिन C को छोड़ के सारे विटामिन होते हैं। और किसी ने हमसे प्रश्न किया था, पूज्य महाराज श्री, किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि ठाकुर जी का कुल कौन सा है। हमारे ठाकुर जी गोविंद जब आए तो इनका कुल कौन सा रहा? कोई तो एक कुल होगा।
क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, शूद्र कुल, ऐसे ब्राह्मण कुल कौन सा कुल था? हमने कहा ठाकुर जी का गोकुल था। ठाकुर जी गौ के कुल में आए गौ की सेवा करने के लिए। बोल गोकुल धाम की। भगवान के अवतार का एक कारण भी धेनु है। हम देखें तो भगवान ने राम अवतार लिया, कृष्ण अवतार लिया, तो धेनु भले ही वो पृथ्वी थी लेकिन स्वरूप तो गैया का ही था, धेनु का ही था। तो धेनु के कारण ही ठाकुर जी का अवतार हुआ। और आज गौ हत्या हो रही है, आदि आदि बहुत सब, इस कारण भी ठाकुर जी आएंगे। अर्थात गौ के ही कारण पहले भी ठाकुर जी आए थे और गौ के ही कारण अभी भी ठाकुर जी आएंगे। अच्छा देखो, हमारे बगल में गौ माता बैठी हैं। गौ की जो ढील होती है, ढील पीठ पे, इस ढील का एक साइंटिफिक लॉजिक है कि जो सूर्य की किरणें गैया पे पड़ती हैं तो ढील जो है वो सूर्य की किरणों को अपने भीतर एब्जॉर्व करती है, अपने भीतर समाने की क्षमता रखती है। और उस सूर्य की किरण से फिर गैया का जो दुग्ध होता है, दूध होता है, उसमें कई प्रकार के विटामिन, जैसा कि अभी हमने सुना, विटामिन आदि आदि ये सारी चीज़ें भी, गुण, ये सब प्राप्त होते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, यदि आप गौ के सेवक हैं, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा, आपने एक गैया की खूब सेवा करी है, खूब सेवा करी है, तो महाराज आपने उस कार्य को बनाने के लिए कि हाँ ये कार्य हम कर रहे हैं, ये अच्छे से हो जाए, उस कार्य को करने के लिए तंत्र मंत्र षड्यंत्र सब कुछ यूज कर दिए महाराज, लेकिन आपका कार्य बन ही नहीं रहा, काम सुधर ही नहीं रहा, तो आप क्या करो? जिस गैया की आपने खूब सेवा करी है उसके कान में जाकर धीरे से कह दो, मैया मेरी ये मनोकामना है। यदि आपको उचित लगे तो आप लाला से कह देना और आप करा देना। यदि आपने सच्चे हृदय से गौ की सेवा की होगी तो आपका वो कार्य सफल हो जाएगा महाराज। अच्छा, हम लोग गौ की सेवा करते हैं, गौ को फूल की मालाएं पहनाते हैं, है ना? हम गैया कोशिश करती है कि वो उन फूलों को खा जाए, है ना? लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, खाना नहीं। हमें लगता है कि ये उसके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन बात ये है कि गैया को पुष्प खाना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा हमने सुना है कि यदि बिल्कुल प्योर गुलाब का फूल गैया के सामने लाया जाए और गैया को खिलाया जाए तो उससे उसके दुग्ध में ऊर्जा बढ़ती है। गेंदे का फूल बड़ा अच्छा लगता है गैया को, गेंदे का फूल खिलाएं तो उससे अलग अलग प्रकार के पोषण मिलते हैं गैया को, और उन सब का रस निकाल करके गैया हमें अपने दुग्ध के स्वरूप में दे देती है। महाराज, गैया है तभी कृषि इकोनॉमी ये चल रही है। गैया नहीं होती तो अभी कृषि इकोनॉमी कुछ नहीं होती महाराज। हमने एक पुस्तक देखी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ी पर थोड़ी सी उस पुस्तक में हमने पढ़ा था। उसमें बाहरी कोई राइटर था, उसने लिखा था काउ डॉक्टर, गौ वैद्य लिखा था उसने। अब उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, क्योंकि बाहरी व्यक्ति था राइटर, तो उसने काउ डॉक्टर लिखा था कि काउ बड़ी दिमाग से क्षमता बड़ी अच्छी होती है काउ की। काउ अपने दुग्ध से व्यक्ति कोई भी बीमारी हो, दुग्ध उसे पीना चाहिए। गला खराब हो रहा है, ऐसा कहते हैं हल्दी और दुग्ध मिला के पियो। महाराज, कोई भी बीमारी हो दुग्ध तो पीना ही चाहिए। ऐसा कहते हैं दूध एक औषधि है।
सब कुछ तो ठीक है, पर एक बात और हमें याद आई अभी अभी। ठाकुर जी ने जितनी लीलाएं करी, सबके पीछे कोई पूर्व का भाव रहा कि किसी ने हमसे ये कहा तो हमने ये लीला करी। लेकिन दो लीलाएं ऐसी है ठाकुर जी की जो ठाकुर जी ने अपने हृदय से करी महाराज, अपने मन से करी। पहली गोवर्धन पूजन और दूसरी लीला गौचारण। ये दो ही लीला थी जिसे ठाकुर